Okay students, look at this question. Now see, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, राइट? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. तो अब देखो, देखने में ये थोड़ी सी खतरनाक एक्सप्रेशन लग रही है, तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करें? तो इसमें आप देखो, यहाँ से पकड़ते हैं हम इसकी. हमें 2 cos A cos B दिखाई गई है, तो हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो cos square alpha as it is, cos square alpha plus beta as it is. Now 2 cos A cos B is cos A plus B प्लस cos A minus beta, और यहाँ बगल में बैठता है cos alpha plus beta, ठीक है? और माइनस का साइन स्क्वायर बीटा. चलो ना, यू विल हैव. अब तुम ध्यान से देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ मिलेगा माइनस का, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यहाँ बैठा है, तो ये कैंसिल आउट हो गई एक्चुअली टर्म्स, ठीक है? अब आपके पास आ गया cos स्क्वायर अल्फा minus. Now what is cos alpha plus beta into cos alpha minus beta? Cos alpha plus beta into cos alpha minus beta is cos square alpha minus sin square beta, और माइनस का sin square beta, ठीक है? तो आप देखो, ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. ये इससे कैंसिल आउट हो गई, और प्लस sin square beta माइनस sin square beta कैंसिल आउट, तो you will get Z. This is your Z. Got it? Okay. Now come to this question. अब जैसे इसमें हमें tan A की वैल्यू दे रखी है, tan B की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछा है कि जो एंगल A प्लस बी है वो क्या हो सकता है. ये हमारे सामने ऑप्शंस के देना, ठीक है? अब देखो कैसे चेक करेंगे. अब जैसे tan A का रखा है, tan B दे रखा है, और A प्लस बी पूछा है, तो ऑब्वियसली हम फॉर्मूला लगाएंगे tan A प्लस बी का. तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan A प्लस बी का फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B. तो आपकी वैल्यूज डाल, आपकी वैल्यूज डाल दो. तो tan A is n upon n plus 1, tan B is 1 upon n plus 1, और 1 minus tan A tan B is n upon n plus 1 to the plus. ठीक है? अब आप एलसीएम ले लो. जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या रहेगा? 2n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है? और जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्चुअली ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैं लिख भी रही हूँ, अब ये सीधा से ये एलसीएम लेके लिख लेता है. तो वी विल हैव 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, दैट विल गिव यू 3n प्लस 1 एंड माइनस n, ठीक है? अब ऊपर आपके पास आ रहा है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और नीचे आपके पास आ रहा है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. पहले तुम ध्यान से देखो, ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, तो कैंसिल आउट होके tan A प्लस बी 1 आ गया. अगर tan A प्लस बी 1, तो इसका मतलब एंगल जो A प्लस बी होगा वो π/4 होगा, है ना? अब ये मोर देन 1 करेक्ट है जैसे सपोज करिए, तो इसमें हम चेक कर देते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे. अब जैसे π/4 तो है ना? अब आप 9 π/4 देखो, 9 π/4 होता है जैसे 2π प्लस π/4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी टिक होगा, ये भी टिक होगा, है ना? नहीं तो देखो ऐसे भी कॉपी कर सकते हो. π/4 देखो हम ऐसे काम करते हैं, π/4 3π/4 5π/4 7π/4, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से काउंटिंग चलती है, ठीक है? ऑड मैनर्स में 1 3 5 7 इस तरीके से, ठीक है? तो 9 आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी होगा. 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी होगा. और 15π/4 कम आ रहा है, 15π/4 इज 4π minus π/4. You can do like that reduction formula, या काउंट कर लो 1 3 5 7 9 11 13 15 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा. तो A एंड B आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. जैसे हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेकर आनी है, देखो हमें फॉर्मूला tan में हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो जब भी कॉट आए तो आप उसे 1/tan में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया 1/tan π/4 प्लस थीटा, और इसको आप अब जैसे 3π/4 है, आप चाहो तो उसे π माइनस π/4 लिख सकते हो, और नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो tan 3π/4 प्लस थीटा. अब देखो, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो tan A प्लस बी होता है tan A प्लस tan B. इसका तो सीधा सीधा देखो tan 45 प्लस थीटा तो हम जानते हैं, इट इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा.
और 3π/4 को अगर हम ऐसे लिख दें पाई माइनस π/4, ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट। तो अब इसमें लगेगा रिडक्शन tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा यानी माइनस tan π/4 माइनस थीटा। अब आप 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस tan थीटा, इसका फॉर्मूला आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो आप लोग देखो ये कट रहा है, ठीक है, एंड योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 1, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है। चलो नाउ रीड दिस क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, ये लोनी का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। अब हमें प्रूव करना है, अब जैसे इसमें बताया प्रूव है, अब ये ऑप्शंस में आ सकता है कि दिस इज इक्वल्स टू, और कोऑर्डिनेट करेक्ट में ऑप्शन दे दें तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, है ना। अब लेकिन करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो जैसे मुझे ये प्रूव कर दे, तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो जब करने का है, तो हम इसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए बाई अपॉन कॉस ए बाई। अब आप एलसीएम ले लो, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा कॉस ए बाई प्लस साइन ए बाई होल अपॉन कॉस ए बाई, यह हमारे पास एलसीएम आ जाए, राइट। अब आप ऊपर ध्यान से देखो, आपके पास फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी मतलब ए बाई बी, और नीचे आपके पास लिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस ए बाई बी, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपका आंसर आ गया 1 बाई कॉस ए यानी सेक, दिस इज योर आंसर 1 बाई कॉस ए यानी सेक। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें ये आप प्रूफ कर दें, तो ये कैसे करें, तो देखो जब भी तुम्हें 1 प्लस tan ए tan b दिखाई दे, जब भी तुम्हें 1 प्लस tan ए tan b दिखाई दे, तो देखो 1 प्लस tan ए tan b tan a माइनस बी के फॉर्मूले में क्रिएट होता है, ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे जैसे ये tan a ये tan b, तो tan a माइनस बी को हम लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, tan ऑफ a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। तो ये अगर मैं एक्सप्रेशन ऊपर ले जाऊँ यानी 1 प्लस tan a tan b बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan a माइनस tan b बाई 2 होल अपॉन, और तुम ध्यान रखिए ये रहेगा tan a बाई 2, तो इसको हम नीचे लेकर tan a बाई 2, अब हम बदल कर दो तो tan a और ये 1 बाई tan हो जाएगा cot, तो we will get tan a into cot a बाई 2 और माइनस का, तो देखो यही हमें प्रूव कर, ठीक है। तो इसमें देखो ये साइन कॉस वाला जो बात आपको समझ में आ जाती है, दिस यू कैन थिंक, पर ये जो ये चीज़ है ये आज आपने नई चीज़ सीखी कि कभी भी ऐसे 1 प्लस tan a tan b हो तो ये कैन, तो आप सोच सकते हो कि 1 प्लस tan a tan b आएगा tan a माइनस b के फॉर्मूले में, ऐसे ही अगर 1 माइनस tan a tan b होगा तो वो tan a प्लस b के फॉर्मूले में आएगा, राइट। तो उस हिसाब से हमने यूज़ करके तो ये काम होती था, ठीक है। तो आई होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू, है ना। एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो ट्राई द असाइनमेंट्स विच हैव बीन अपलोडेड बाय मी इन द स्टोर ऑफ द ऐप Rungi Ma'am Maths Classes. You can also download this app Rungi Ma'am Maths Classes because I have updated some previous year questions, previous year questions of the topics, okay, and I have provided study material, and there is also some free tests which you people can get, so you can download that app from Play Store and can add to your IMJ preparations. All the best.